सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गंगोत्तरी, इसे तो गंगोत्तर शब्द है, तो गंगोत्तर का अर्थ क्या है एक तो हम लोग देख रहे थे। एक है पहला वाला जो श्लोक था उत्तराखंड 11 नंबर, उत्तराखंड मूर्धायत साक्षात गंगोदयालयः वैशिष्ट्यं क्षेत्रवर्यस्य तस्य वक्तव्यं मम अस्ति किम। अब 12 नंबर में है उत्तराभिमुखी यत्र, जो गंगा उत्तराभिमुखी होकर के बह रही है वो जो विष्णुपदी है, विष्णु की कन्या है वैष्णवी, विष्णु की शक्ति है, वैष्णवी शक्ति। तत्क्षेत्रम आख्यातम गंगोत्तरम इति अक्षितम्। तो गंगोत्तर कैसे हुआ ना, उत्तराभिमुखी हुई इसलिए, नंबर 1। नंबर 2 13 नंबर में था लक्षीकृत्य ही यत् क्षेत्रम स्वर्गना स्वर्गलोकतः उतरत्यति रक्षादिन तस्माद्वादत् तथाच्यते। तो वो जो 13 नंबर हम लोगों ने देखा था, सेकंड गंगोत्री का जो मीनिंग है वो है स्वर्गलोक से आकर के एक लक्ष्य है, पहुंचना है। इस लक्ष्य के लोगों को अतिक्रमण करके उस क्षेत्र में पदार्पण करने के कारण उसको कहते गंगोत्तर। उत्तर माने श्रेष्ठ, तो उस जगह को श्रेष्ठ बना दिया, इसलिए उसका नाम गंगोत्री है। फिर उसके बाद उत्तरा संस्तु गंगाया यदवा यत्र विराजते तस्माद, 14 नंबर पढ़ा नहीं ना, वही पढ़ते हैं। उत्तरा सस्तु गंगाया यदवा यत्र विराजते तस्मन्नारद तत्क्षेत्रम गंगोत्तरमिते स्मृतम्। जब ब्रह्मा जी के मुख से ही गंगोत्तर के परिभाषा आ रही है, प्रामाणिक भी है और बड़े सिस्टमेटिक होगा। नारद जी कहते हे नारद सुनो, क्या उत्तरांशस्तु गंगाया, जिस क्षेत्र में गंगा जी का उत्तर भाग विराजमान है, जिस क्षेत्र में गंगा जी का उत्तर भाग विराजमान है, अर्थात गंगा जी का उत्तर भाग वो जगह है गंगोत्री, इसलिए गंगोत्र हुआ। अर्थात गंगा जिस क्षेत्र में है वो आप देखो, भारत मानचित्र भी देखोगे तो उत्तर में है। यमुनोत्री गंगोत्री केदारनाथ बद्रीनाथ वो 4 ऊपर है, इसलिए आप मानचित्र में भी देखोगे तो ऊपर है, उत्तर कहते ऊपर। तो उत्तर भारत भी हम लोग यूज करते हैं। नॉर्थ इंडिया देखो, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्टर्न वेस्टर्न, भारत के दृष्टि से तो उत्तर श्रेष्ठ। 14 नंबर था उत्तरांशस्तु गंगाया यदवा यत्र विराजते
तस्मान् नारद तत्क्षेत्रम गंगोत्तरम इति स्मृतम। अच्छा, भागवत में कहानी तो आपको पता ही है। ये जो सगर है ना, उसके पुत्र 60,000 पुत्र, 60,000। और सोचो, जिस पिताजी का 60,000 पुत्र होंगे और जो 60,000 पुत्र बड़े बलवान भी और कुछ भी कर सकते हैं। वो जहां जाते थे उनके पैर से ही सागर बन गया। सगर के पुत्र सागर है, वो दब जाता था। जैसे हमारे जगन्नाथपुरी में वर्णन है, इंद्रद्युम्न एक श्रेष्ठ राजा थे। हाँ, हम एक पुरी में भी कैंप करने वाले हैं, ऐसा कि आर्यन गुप्ता आदि सब आए थे। अभी पटियाला में हम, वो लोग भी इंटरेस्टेड हैं और बाकी भी कोई भी आ सकता है। तो उसमें इंद्रद्युम्न कितने गायों को अश्वमेध यज्ञ में दान दिया था। तो जिस जगह पर गाय को रखा, उसके जो खुर समझ रहे ना, वो इतना दब करके वो समुद्र तालाब बन गया। उसको बोलते इंद्रद्युम्न सरोवर। ऐसे तो यहां पर भी सागर बन गए और वो लोग चलते गए। अब ये सागर राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया था। जो भी अश्वमेध यज्ञ करता है, इंद्र को डर लगता है। इंद्र पता नहीं मेरे पोस्ट को लेने वाला है। उसने घोड़ा को चोरी कर दिया। उस घोड़े को क्या किया, कपिल भगवान वहां गंगा सागर जहां भी है, ऐसे कपिल भगवान सिद्धवाड़ी में, हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं सिद्धवाड़ी में, इसलिए सिद्धवाड़ी, सिद्धानम कपिलो मुनि 10वें अध्याय में है विभूति योग में। सिद्धों में कपिल मुनि। कपिल कौन है? कर्दम देवहूति के बेटे हैं और भगवान के कला अवतार, सांख्य अवतार, सांख्य दर्शन दिया। तो कहते हैं वहां पर कुछ कहीं कहते हैं कच्छ प्रदेश आदि गुजरात में है। गुरुदेव कहा सिद्धवाड़ी में। तो हम लोग जो गुरुदेव के प्रति श्रद्धा रखते हैं, चिन्मय मिशन के सिद्धवाड़ी जब जाते हैं तो जरूर लोग 1/2 किलोमीटर है, जब इनके खेती के कौड़ है हम लोगों के, उसके बाद थोड़ा सा चले तो एक सुंदर गुफा है। अभी तो गुफा ने उसको मंदिर करा दिया, शिवलिंग है। जैसे अभी गए थे वहां लक्षेश्वर, ऐसे। और अभी भी जंगल है। अभी मैं रिसेंटली था ही, अगस्त में, फिर नवंबर में भी गया था। तो वहां कपिल मुनि, उन्होंने अपने माता को उपदेश दिया। माता अपना शरीर त्याग किया, इसलिए देवहूति नदी कहते हैं, नदी बन गई। वो हमारे आश्रम के पास मंदिर के रास्ते में एक नदी है, देवहूति नदी। फिर कपिल मुनि घूमते घूमते गंगा सागर आ गए। उनको वो अच्छा लगा। अभी भी कपिल भगवान के मंदिर है वहां, जो गंगा सागर जाते हैं। गंगा सागर जाने के लिए कलकत्ता जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद वो जो बंदरगाह है वहां जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद फेरी में जा करके वहां जो आइलैंड है वहां जाना, फिर उसके बाद गंगा सागर है 2 किलोमीटर। कपिल भगवान के मंदिर है, वहां पर बैठे थे। पुराने काल मंदिर नहीं था, कुछ नहीं था, जंगल होगा। और घोड़े को चोरी करके इंद्र ने रख दिया वहां पर पीछे। जैसा भी हम मांडव वाणी मंडप की कथा सुन रहे थे, तो घोड़ा है वहां पेड़ के बंधा हुआ है। ये तो बलवान है, सागर 60,000 है, जहां भी जाएगा एक फोर्स बटालियन है। यहाँ है ना 2-3 लोग बोल रहे थे मिलिट्री वाले, तो वो लोग आए और उनको ना आओ ना ताओ गाली करने लगे कपिल भगवान को। और ये चोरी करके ले आए हैं, ये ऐसे करने लगे। तो उन्होंने आंखें खोली, सब जल गए, तुरंत राख हो गए।
को ध्यान करने लगे। तब उनके एक पुत्र थे, सगर के दूसरा पुत्र थे अंशुमान, फिर दिल्ली। इन लोगों ने तपस्या किया, पता चला कि वो आए, अंशुमान ने बहुत स्तुति की, कहा कि क्षमा करें, मेरे भाइयों ने ऐसे किया है, इनको उद्धार कैसे होगा? ना गंगा को अगर ले आओगे तो इट इज अ ग्रेट प्रोजेक्ट। अभी वो बता रहे थे ना, हरि इच्छा हरि कृपा, फिर वो अलग अलग नाम बता रहे थे। अरे फिर माने भगवान राम के बारे में, फिर हमारे प्रधानमंत्री के बारे में। तो भगीरथ एक प्रोजेक्ट बनाया, ही वॉज ए प्रोजेक्ट क्रिएटर। अगर मॉडर्न कॉर्पोरेट वर्ल्ड के दृष्टि से देखेंगे, एक कॉस्मोस को ले आना इस वर्ल्ड में कम बात है। गंगा माने वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट रिवर, उसको लेके आना। और उसके पहले 2 पीढ़ी में तपस्या की। अंशुमन ने तपस्या किया, भगवान कपिल ने कह दिया होगा गंगा आने से ये लोग मुक्ति होंगे। अब अंशुमन तैयार होने लगे, तपस्या के अपना जीवन त्याग कर दिया। उनके पुत्र दिलीप, वो तो वशिष्ठ ऋषि के परम शिष्य है। जैसे हरिश्चंद्र में आप ना कभी कभी आप, क्योंकि मेरे प्रवचन सुना, मेरे बारे में टेक्स्ट बताया, उपनिषद गंगा के प्रति भी थोड़ा प्यार रखो। और जस्ट आपके मोबाइल में है उपनिषद गंगा 1-2 करने से आ जाएगा, देखते रहो 20-20 मिनट का। उसमें से 9 नंबर है हरिश्चंद्र, मैं बार बार बोलता हूं उसमें, धर्म। तो हरिश्चंद्र जब गलती कर दी तब विश्वामित्र ताना मार के कहते, ओ वशिष्ठ के शिष्य है, दे सकते हो, नियम पालन कर सकते हो, देव अयोध्या। इसी प्रकार दिल्ली को खुद वशिष्ठ परीक्षा किया, उनके कोई पुत्र नहीं था। बड़ा इंटरेस्टिंग सब कथा है। अभी अभी मैं भागवत नवम स्कंद में ले चुका ना, इसलिए उन्होंने कुछ पूर्व जन्म में गलती किया था कि एक गाय, जब वो रथ में जा रहे थे ना, तो एक गाय रथ के जो खुरे हैं, जो चाक है, उससे दब करके मर गई थी। वो गाय अभिशाप दिया था, तुम्हारा कोई पुत्र नहीं होगा। वशिष्ठ तो सर्वज्ञ है। देखो ये सब कहानी इसलिए हम बोल रहे हो, सुनना भी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक कर्म होता है, प्रत्येक जीवात्मा को, बड़े भी हो, और वो कर्म को परिवर्तन कर सकते हैं जब भगवान की कृपा हो। और भगवान की कृपा के लिए प्रेयर है, प्रेयर्स गो अप, ब्लेसिंग्स कम डाउन। तो वो दिलीप ने क्या किया, वशिष्ठ के पास आए, मेरा पुत्र क्यों नहीं हो रहा? तो बोले तुम्हारी यही है गलती, तुमने गाय को मरवा दिया था पूर्व जन्म में, इसलिए नंदिनी, जो गाय के मेन नंदिनी, कामधेनु आदि, कामधेनु की बेटी है नंदिनी, उनके पास थे, तुम इनकी सेवा करो। उसको लेके जाना है तुमको, फिर जंगल में चराना है, फिर लेके आना। रात में एक बाघ गाय को आक्रमण कर दिया, और इन्होंने सोचा दिलीप कि मैं बाघ को मार रहा हूं, और मारा कि इसको गाय। तो बड़े दुखी हुए। फिर वशिष्ठ अपने, फिर और एक कथा है कि गाय को बचाने के लिए बाघ के साथ लड़ाई भी किया, और कहा कि इसके बदले में तुम मुझे ले लो, मेरा शरीर ले लो, तुमको मांस चाहिए ना, मुझे ले लो, मगर मैं उस गाय को रक्षा करता हूं। तब वशिष्ठ खुश हुए। वो माया किया था वशिष्ठ ने, ना कोई गाय ना कोई बाघ। फिर वशिष्ठ आए, कहा कि दिलीप तुम्हारी सेवा से मैं बहुत धन्य हूं, तुमने अपने शरीर को भी त्याग किया, अब तुम्हारा पुत्र भी होगा। तो दिलीप का पुत्र ही भागीरथ थे। तो 3 पीढ़ी लगी। भागीरथ सुना कि मेरे जो परदाता है सगर, उन्होंने यज्ञ किया था मगर हुआ नहीं, और जो मेरे जो
दादा हैं, उनको मुझे रक्षा करनी है और गंगा को लाना है। मेरे दादाजी अंशुमान हैं, उन्होंने भी तपस्या की थी। मेरे पिताजी दिलीप है, उन्होंने भी तपस्या किया था, फिर मैं करूं। इसका अर्थ क्या पता है? आध्यात्मिक में ज्ञान को प्राप्त करने के लिए परंपरा चाहिए, पीढ़ी चाहिए। भगीरथ तृतीय पीढ़ी है, पहले पीढ़ी अंशुमान, सगर ने किया, अंशुमान सगर के दूसरा पुत्र है, फिर दिल्ली, फिर भगीरथ। अब ब्रह्मा खुद कहता है नारद जी को भगीरथ शिला के बारे में, तो ऐसे कठोर तपस्या किया भगीरथ, इसलिए भगीरथ तप बोलते हैं। जैसे यक्ष प्रश्न, ये एक पजल, ये एक टेक्निकल वर्ड हो गया ना, इसी प्रकार भगीरथ तप किसने किया? भगीरथ को। क्योंकि ये छोटे मोटे नहीं है, गंगा कहां से लाना पड़ा, इसलिए ये विशेषता। इसलिए ब्रह्मा तो ये, जैसे मैं आपको कहानी बोल रहा हूं, ब्रह्मा ने यहां पर बोला नहीं, क्योंकि नारद जी को पता है। ये इसी प्रकार की कहानी खुद विश्वामित्र में जो बोल रहा ना, वो विश्वामित्र खुद राम जी को बता रहे हैं, हे राम, तुम्हारे पूर्व पुरुष की कथा ऐसे, गंगा तुम्हारे पूर्व पुरुष के माध्यम से ही आई है, इसलिए तुम स्नान करो, पूजा करो। फिर बाद में तो माता सीता, अभी तो विवाह नहीं हुआ था, केवल लक्ष्मण और राम थे, तब उन्होंने शिव कथा कही और पूजा किया। बाद में तो वनवास में माता सीता, फिर राम, फिर लक्ष्मण आए। माता सीता ने संकल्प भी लिया पूजा करने के लिए, उस समय भी किया और बाद में अच्छी तरह से पूजा किया। ये है गंगा के अवतरण है। तो ब्रह्मा भी कह रहे सुनो, और एक अर्थ सुनो, क्या 14 गया, अब 15, 14 हो गया कि ये उत्तर भाग में है। जिस क्षेत्र में गंगा जी का उत्तर भाग है उसको गंगोत्तर कहते हैं। अब 15, यत्र गंगा महाभागा नान्य परमदैवतम तद्वा गंगोत्तरम नाम पुण्य धाम प्रकीर्त्यते। और एक अर्थ क्या है गंगोत्री का? महाम हिमशालिनी गंगा जी प्रधान देवता है, इस कारण से उत्तर का अर्थ है प्रधान, उत्तर का अर्थ है श्रेष्ठ, सब तीर्थों में श्रेष्ठ है, इसलिए गंगोत्तर। रामचरितमानस में भी देख लो ना, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंध्या कांड, सुंदर कांड और लंका कांड, लास्ट में क्या है? उत्तर कांड। सारा जीवन एक प्रश्न है और अंतिम में अगर आप भगवान के साथ संबंधित हो गए तो आपका जीवन उत्तर हो जाता है, इसलिए उत्तर कांड। जीवन समस्या है, समाधान कहाँ है? उत्तर कांड में। क्या? कई लोग, संत ने कहा कि भगवान के जो बाल्य अवस्था है ना, वो बालकांड में। भगवान अयोध्या में युवराज बने, अयोध्या कांड है, और अयोध्या कांड का 2 भाग है, भगवान राम का और भरत जी का, भरत का वर्णन। फिर अरण्य कांड में भगवान अरण्य गए, किष्किंध्या कांड में भगवान सुग्रीव से मिलते हैं, हनुमान जी से मिलते हैं। सुंदर कांड में सब कुछ सुंदर, सुंदरे सुंदर राम, सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे किम न सुंदरम। सुंदर कांड में सुंदर कथा है, सुंदर राम है, सुंदर सीता है, और ये हनुमान जी का चरित्र है, हनुमान प्रधान चरित्र सुंदर कांड में। हम लोग साधारण तो हनुमान को क्या कहेंगे? बंदर। कहते नहीं, वो बंदर नहीं है, वो अत्यंत सुंदर।
अच्छा, जो भगवान के लिए काम करे वो बंदर होते हुए भी सुंदर है, और जो सुंदर हो मगर भगवान के लिए काम न करे वो क्या है? बंदर है। थोड़ा सा नारद जी के जीवन में भी थोड़ा सा काम आ गया, बन गए क्या? बंदर। आजकल ये मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया, फिर गांव का भी हो बन रहा गया, वो क्या है, मिस, जो छोटा छोटा गांव होता है ना वहां पर भी बना दिया। हाँ, कोई छोटा छोटा गांव उसमें भी बना दिया। मगर अगर अच्छा काम नहीं करे तो भगवान कहेंगे नेक्स्ट जन्म में फिर ना दो, दूसरा कुछ दे दो। सुंदर कांड, लंका कांड, भगवान ने युद्ध किया, उसको लंका कांड कहते हैं, युद्ध कांड है। भगवान की उत्तर अवस्था को उत्तर कांड कहते हैं, अंतिम में उत्तर अवस्था। अभी आप लोग जैसे सब उत्तर अवस्था, किसी को ना वृद्ध कहोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए इंग्लिश में है वो क्या है, सीनियर सिटीजन है ना, सीनियर सिटीजन। सीनियर माने क्या पता है? पहले तो आप जो किताब ले लेते हैं, पढ़ते ऐसे पढ़ते हैं, अब धीरे धीरे सीनियर, सीनियर, इसीलिए सीनियर। कोई बोल रहा था ना बीच बीच में मजाक भी चलता है, तो यही मजाक है, हमने गुरु जी से ही सीखा है, समझ में? अर्थात सीनियर माने क्या? अभी दिखाई नहीं देता, ऐसे कर दिखाई नहीं देता, सीनियर गंगा, ऐसे इसको बोलते सीनियर। तो जो भी हो, उत्तर भाग, देखो उत्तर भाग में ये फायदा है, अगर कोई कुछ कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप घर में, घर की बात बोल रहे हो, आप जस्ट बैठे हो, तुरंत बेटा है बाबूजी हम ऐसे करना चाहते हैं, तो अगर आपका मुंह है, कभी कभी मेरे जैसा होता है, वो बोल रहे थे ना रमा, मौन रहते हैं तो भी थप्पड़ मारते हैं। मैंने कभी थप्पड़ नहीं मारा मौन में, मगर वो ठीक सोच रही है, क्योंकि गलती होगी तो मैं क्या करूं। तो आप घर में भी देखते हो, आप लोग सीनियर हो, बाबूजी हो, तो बच्चे लोग कुछ करते हैं, अगर आप ऐसे देख रहे हो तो उनको लगेगा कि गलती हो रही, और जब आप देख रहे हो, अनुमोदन कर रहे हो, तो बाबूजी हम करें, हम पार्टी करें, हम ऐसे करें, और थोड़ा सा मंदिर में करें कि बाहर करें, आपके राजी है, तो उन लोगों की इच्छा को आप हाँ बोलते हो, क्योंकि आपके जीवन उत्तरावस्था है। कोई भी कुछ भी हो अपनी इच्छा से पूर्ति करे, मगर वो आपको पूछते हैं। ऐसे ही है जीवन में उत्तर अवस्था, समाधान होना चाहिए जीवन में। उत्तर अवस्था भगवान से कनेक्टिविटी होना चाहिए। तो एक कंटैक्ट है और एक कनेक्ट है। यू मे कंटैक्ट समबडी बट आर यू कनेक्ट विथ समबडी? समझ में? कंटैक्ट है मगर कनेक्ट रहना। ये जो मोबाइल है ना वो कंटैक्ट करने के लिए, और जो मन के चिंतन है वो कनेक्ट करने के लिए। दे दो उनको, फ्लाइट मोड कर दो। गनीमत है कि मैं 500 रुपया नहीं ले रहा हूं, नहीं तो ये तपोवन कुटी के लिए फायदा होता है। कनेक्ट रखो, ये है उत्तर अवस्था। तो गंगा के साथ कनेक्ट रखेंगे तो उत्तर अवस्था है गंगोत्री। चलिए और एक रास्ता, कितना नंबर 16। विशेषेण तो यत् क्षेत्रे गंगोत्तरण साधनम भवं बुधेस्ततो वै तत् क्षेत्रम गंगोत्तरम स्मृतम। और एक सुंदर अर्थ दे रहे, देखो हमारे तपोवन जी परम गुरुदेव लिख रहे हैं, मगर ब्रह्मा कैसे सोच पाते होंगे उसी ढंग से लिख रहे हैं। बढ़िया ना? जाओ, जो सब लोग प्राय लोगों जिसने कहा है ये गंगा स्तोत्र के बारे में बताया। संपत्ति तो हमारी है, हमारे परम गुरुदेव ने किया है, मैंने केवल पकड़ लिया। मौका है तपोवन कुटी में है तो इसको बोल लो। और ये बोल रहे थे ना पता नहीं कब पढ़ते हैं, तो बात तो सही हो जाता है, गुरुदेव की कृपा है।
सुंदर एक लास्ट अर्थ बताते हैं। गंगोत्तर का अर्थ क्या बता रहे हैं? जिस क्षेत्र में गंगा जी विशेष रूप से संसार समुद्र को पार करने का साधन बनता है ना, उसको बोलते गंगोत्तर, अर्थात श्रेष्ठ साधन। बात भी सही है। अब इतने 4 दिन से हम लोग देख रहे हैं कि गंगा एक साधन है, बहिरंग साधन हो सकते हैं। फिर बाद में जब गंगा को कोई द्रवीभूत, ब्रह्म ही जब द्रवीभूत बनता है, ऐसे ही भावना आता है, तो फिर श्रवण मनन निधिध्यासन हो जाता है, फिर सुष्ठु दर्शन सुदर्शन आ जाता है, फिर निधिध्यासन हो जाता है। प्रारंभ में बहिरंग साधन, तो ये उत्तम साधन होने के कारण गंगोत्तर है। तो ये गंगोत्तर का अनेक अर्थ हम लोग ने देखा। विशेषण 16 नंबर पढ़ लो, 15 नंबर पढ़ा क्या? विशेषेण तो यत् क्षेत्रे गंगोत्तरण साधनम् भवम्बुधेस्ततो वै तत् क्षेत्रं गंगोत्तरम स्मृतम्। क्योंकि हमारे लिए साधन बने। गंगा एक टूल है, गंगा एक साधन है, इसलिए उत्तर है। जीवन बिना साधन से प्रश्न है, जीवन बिना भक्ति से प्रश्न है, और भक्ति आ गई समाधान हो गया, उत्तर बन गया, श्रेष्ठ हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं तुम तो अभी भगीरथ शिला, जो भगीरथ ने तपस्या किया था, उस शिला को तुम देख के आए हो ना? हाँ, तो भगीरथ शिला या तुत्वया दृष्टा च सेविता गंगोत्तरीयम तो तत्स्थानम सर्वस्मात् उत्तमोत्तमम। तुमने गंगोत्तर स्थान को देखा। और सुनो नारद, पता है भगीरथ ने कितने साल तपस्या किया? सबसे ज्यादा इन तीनों में से ना अंशुमन, दिलीप और भगीरथ ने ज्यादा तपस्या किया, तभी वो आ पाए। और भगीरथ के लिए भी कितनी बाधा विघ्न है आपको पता है, मैं बताया था। कितने हजार साल तपस्या किया, पहले देखो 17 नंबर में 17 अभी बता रहे हैं। पंचवर्ष सहस्राणि पंचवर्ष शतानि च अत्र ते तपस्तिभ्रम् जीर्णपर्णाशनो नृपः। नृपः माने भगीरथ राजा। भगीरथ ने क्या किया? पंचवर्ष सहस्राणि माने 5000 साल, पंचवर्ष शतानि 500, इसका अर्थ ये 5500 साल, 5500 इतने साल तपस्या किया। उनको इतनी आयु भी मिली होगी, हाँ, और वो शासन भोग कुछ नहीं किया, वो उन्होंने इतना तपस्या किया। इसीलिए तो आजकल जो मॉडर्न इंजीनियर लोग भगीरथ को एक बहुत बड़ा इंजीनियर बोलते हैं। इज ए गुड इंजीनियर। खोदते गए, हिमालय को काटते गए, और गंगा जी पीछे आते गए। मैं जो कहीं पढ़ा था ना, मुझे भी हंसी आने लगी। चलो, भगीरथ को इसी दृष्टि से देखा गया, ही इज वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियर है। अभी किसी ने वायरल वायरल ओसामा बिन लादेन बेस्ट इंजीनियर है करके फोटो रखा था। कोई सम ऑफिसर क्या, उसको गवर्नमेंट ने कहा कि यू विल बी सस्पेंडेड, क्योंकि देश के अगर समर्थन में, देश हित के रक्षा के विरुद्ध अगर कुछ व्यक्ति हो या संस्था हो, अगर आप कर रहे हो तो वो गलत है। आप अपने मैं अपनी मन की मर्जी है, वेरी गुड, आप अपना मन की मर्जी हो तो गवर्नमेंट की भी अपना मर्जी है। एक किस्सा है, एक दामाद ससुराल के घर आए और वो कहा कि तुम
जो बच्चे हैं, जो शाला है, जीजा जी आप करते क्या? मैं राजधानी ट्रेन को मैं बंद कर सकता हूँ। इसका अर्थ है वो जो पता, वो झंडा होता है ना, वो झंडा को गार्ड, राजधानी ट्रेन मैं बंद कर सकता हूँ। बोले चलिए। तो जीजा जी गए और शाला सब गए जो थे, और सचमुच राजधानी ट्रेन आ रही थी। अब वो जिद्दी में उसने क्या किया, दिखाना पड़ेगा, तो राजधानी ट्रेन को लाल झंडा दिखा दिया, हरी झंडा के बदले लाल झंडा। तो रुकी, फिर पता लगाया गया कि ऐसे क्या हो गया, तो इसने किया तो इसको सस्पेंड कर दिया गया। तो फिर पूछा कि जीजा जी क्या हो गया? ना मैं अपने पावर इस्तेमाल किया, गवर्नमेंट ने अपने पावर इस्तेमाल कर दिया। मैं अपने पावर इस्तेमाल किया, राजधानी को रोक दिया, गवर्नमेंट ने क्या किया? अपने पावर किया। इसी प्रकार भागीरथ सचमुच कितने बड़े पावर, क्यों आज उनके लिए इतना हम तपोवन कुटी में या प्रवचन में बताया जा रहा, क्योंकि वो स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे थे। एक देश जगत हित के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लाए। इसको अगर कॉर्पोरेट मॉडर्न भाषा में देखोगे, सोचो तो गंगा न होती भारत क्या होता? ऐसे होता ना, मैं नहीं होता तो क्या होता? हनुमान जी सोच रहे थे। तो गंगा नहीं होती तो हमारा भारत क्या होता? इतना पुण्य देश नहीं बनता गंगा के कारण। तो गंगा लाया किसने? भगीरथ ने। वो अपने स्वार्थ के लिए ऊपर दृष्टि से देखा कि अपने वंश को रक्षा करने के लिए, मगर सारे पृथ्वी को, यही तो, यहीं पर तो पूज्य गुरुदेव बार बार गंगा के पास जाते थे, वहीं जहां हम लोग जा रहे थे, बैठते थे, गंगा अनुभव बता रही थी। चिन्मय तुम देखते नहीं हो मैं जैसे बहते ही हूँ और सस्य श्यामल कर रही हूँ, तुम भी अपनी गंगा गुरु से प्राप्त किया जाओ। तो आके गुरुदेव को कहा जो कुटिया है, ये कुछ नहीं बना था, ये तो बाद में अभी गुरु जी के समय बना। हम जब आते थे 83-84 में कुछ नहीं था, 84 में बाद में बना। और अभी तो डाइनिंग हॉल अभी बना, जस्ट लास्ट ईयर इनॉग्रेशन किया। हमारे समय में ही थे हम 4 महीना, उस समय नारायण भट्टे का रजिस्ट्रेशन हुआ तो मैं सिग्नेचर भी किया हूँ। बाद में सब जो कमरा है जहाँ हम आचार्य रहते हैं, सत्संग हॉल, ये सब गुरुदेव ने बनाया। वहां कुछ नहीं था, छोटे से झोपड़ी, कभी कभी पेड़ के नीचे गुरुदेव आदि रहते थे। तो उनको गंगा अनुभव हुआ 1 बार 2 बार 3 बार। तब गुरुदेव को कहा, गुरुदेव ने परम गुरुदेव ने कहा ठीक है जाओ, परमिशन दिया, पैदल जाओ। भारतवर्ष को तुम पैदल जाओगे तो तुम भारत क्या है समझोगे। तो गुरुदेव पैदल में आए। ये हम लोग का अनेक तो साउंड पुराना हो गया, साउंड ठीक से नहीं था, पेन ड्राइव में होता है या दूसरा कुछ होता था, अच्छे से देख पाते हैं, सीडी पुराना हो गया ना। ऐसे है तो गंगा भी कल्याण करती है और ज्ञान गंगा भी कल्याणी करती है। कितने साल हो रहे हैं तपस्या किया। 18 श्लोक, 17 गया 18। गंगा च यमुना चैव कन्यायुग्मं शुभासुरम् नानालंकार संयुक्तम् मुक्ता मणिविभूषितम्। गंगा और यमुना 2 बहनें हैं, गंगा और पार्वती 2 बहनें हैं। गंगा के अलग अलग जन्म भी हुए हैं, अभिशाप में मिला इन लोगों को, पुराणों में वर्णन है, भागवत में भी। तो गंगा यमुना 2 बहनें हैं, कन्या है, मनोहर है, विभूषित है दोनों ही। यमुना यमुनोत्री, गंगा गंगोत्री, ऐसे हैं। फिर यहां कहते हैं कि ये जो गंगा है ये कैसे स्त्री के रूप में अधिदैविक। सोचो एक कन्या स्त्री है, एक माँ है, सुंदर साड़ी पहनी हुई है, बेड़ी भी है, कर्ण लंबित, वहां श्लोक में नहीं है, कर्ण लंबित, कान फूल लगाई है, झंकार करती हुई है, करधन से युक्त है, मधुर हास्य वाली है, कमल के समान नेत्र है, सिंहासन पर बैठी है,
अनेक देवांगनाएं बैठी है, शोभित इंद्रादि आदि सब चमर भी कर रहे हैं, ऐसे गंगा का है। फिर लास्ट में कहते हैं गंगा का जो पूजा है, गंगा जो सेवन है 19 नंबर में कभी भी कर सकते हो। न काल नियमस्तत्र पिंडदानादि कर्मसु दिवा वा यदि वा रात्रो क्रियां कुर्वीत मानवः। क्रिया माने रियली पितृ क्रिया, कहने क्रिया कर्म करना, हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्रिया कर्म। श्राद्ध पितृ क्रिया, पिंडदान पितरों को, तर्पण ये आदि क्रिया। इस स्थान में कोई नियम नहीं, कभी भी कर सकते हो। सवेरे वो केवल इसी दिन में नहीं है। जैसे महालय में श्राद्ध करने की मेथड है, वो बोले गंगा में कभी भी कर सकते हो, दिन में रात में कोई भी स्थान है, ये विशेषता। और लास्ट श्लोक में है नाम गोत्रम समुच्चार्य यो दद्या श्राद्ध मंत्रवये स्वर्गं गच्छन्ति पितरः तस्य पातकिनोऽपि वा। गंगोत्तर जितने जितना उत्तर उत्तर जाएंगे उतना उतना पवित्र और श्रेष्ठ है। गंगोत्री उसके बाद गोमुख और तपोवन तो कहना ही क्या है। तो ऐसे स्थान में अपना नाम और गोत्र उच्चारण करके, अभी पादुका पूजा रोज हो रही थी ना, तो हम पढ़ते थे। फिर उत्तराखंड क्षेत्रे प्रदेशे उत्तर काश्यम नगरे उजेली ग्रामे तपोवन कुटी आश्रम है। फिर आप लोगों का नाम, फिर गोत्र आदि। तो कहते हैं अपना नाम और गोत्र से जो भी उच्चारण करता है, श्रद्धा भी करता है, वो अत्यंत पापी भी मुक्त प्राप्त करता है। और ये गंगोत्री के महात्म्य गौरीकुंड है वहाँ, अभी कल जो जाएंगे ना गौरीकुंड भी देखेंगे। गौरीकुंडम महातीर्थम, ये सर्वश्रेष्ठ है। फिर क्योंकि वहाँ गौरी ने तपस्या भी किया था, गौरी के पति भगवान शंकर सदैव वहाँ निवास करते थे। इस प्रकार के गंगा के स्तोत्र के कुछ चयन मैंने किया था। कितना श्लोक था? 20 श्लोक। यक्ष प्रश्न भी 21 श्लोक। ये पर्पस था कि हम एक नए ग्रंथ जो हमारे ही धरोहर है, हमारे ही परम गुरुदेव कहते हैं अपने बाप की संपत्ति है, बोलते हैं अपने बाप की संपत्ति बपौती है। अब देखो ना, हम लोग मंदिर गए थे, मैं जस्ट पंडित को बोल दिया कि तपोवन कुट से तुरंत प्रणाम किया, वो एक नारियल मेरे हाथ से दे दिया। ऐसे तपोवन के नाम पर, हम लोगों को नहीं, तपोवन के नाम पर। इसी के साथ ये क्लास जो है समापन हुआ। आप लोग माध्यम बने, आप लोगों के इंटरेस्ट के कारण मुझे भी इंटरेस्ट लगा। कम लोग आने से मैं भी थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं लगता। मेरे साथ तो बहुत आने के लिए तैयार होते, मेरा ही स्टूडेंट है ना 12 लोग। गुरुजी हम आएंगे। लास्ट टाइम तो रीवा का मेरा जो केशवानंद है वो भी किया था। अभी वो बिजी थे, मैंने भी कहा नहीं। मैंने एक अनुभव किया, कम लोगों को लेके जाएंगे 50-60 तो वो सुविधा है, आप 1 to 1 कर सकते हो। बहुत 100 ले लोगे तो वो असंतुष्ट तो 40 रहेंगे, तो फिर 60 को लोगे तो सबको खुश करा सकते हो। इसलिए मैंने ये सीख गया। तो चलिए, आप लोग सचमुच मुझे मौका दिया, और ये YouTube होने के कारण ना, ये जो लेना बैठी है ना, यही बोलते स्वामी जी आप YouTube करो ना, फेसबुक क्यों कर रहे हो? फेसबुक में मैं पहले फेसबुक करता था पटियाला में जब आया, इसने कहा YouTube कीजिए, कर देता हूँ। फटाफट मैंने कर दिया।
अब इनके जो स्वामी जी हैं वो तो जानते हो आप, वो भी अभी तक कर नहीं पाए। फेसबुक चल रहा है, डिफिकल्ट है ना। तो ये मैंने यही संकल्प लिया था कि जितना 17 क्लास ना 19 कितना हुआ, 8 और 5 13 4 17 17 क्लास आप लोगों ने सुना, दूसरे लोगों के लिए धरोहर है। वो बता रहे थे ना बीबी मिश्रा कि दूसरे लोगों को भी फायदा हो। तो ये मौका किसने दिया? आप लोगों ने। तो आप लोगों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों को भी मैं एक कैंप का संपूर्ण होने का जो श्रेय है वो आपको जाता है। आप लोगों ने डिसिप्लिन भी हुआ है, छोटा मोटा तो चलता ही रहता है। So thank you. With this, exactly 8 o'clock we'll complete. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Shri Gurubhyo Namaha.